मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको दिल्ली के अंदर एक चीज तो याद ही होगी। अपने 11 सालों के शासन के दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा एक चीज पर सबसे ज्यादा वो हल्ला मचाती रही, और वो था दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए। दिल्ली पुलिस को मांगने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी इतनी बेताब थी जिसका जवाब नहीं है। और इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली को राज्य बनाने का, राज्य का दर्जा देने की भी मांग करती थी। इसके पीछे स्ट्रैटेजी यही थी कि दिल्ली की पुलिस उनके पास आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। परंतु पंजाब में जब ये चुनाव जीते, तो क्योंकि पंजाब स्टेट है, तो वहां की पुलिस भी इनके अंडर में आ गई। अब पुलिस जब अंडर में आई, तो आज क्योंकि 1 जनवरी 2026 का दिन है, नया साल शुरू हो चुका है, तो यहां पर यह जरूर सवाल पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल के अंडर में आने के बाद आज पुलिस का क्या हाल है, पंजाब पुलिस का क्या हाल है, पंजाब पुलिस ने कितनी सफलता प्राप्त की है, पंजाब पुलिस की उपलब्धियां क्या है, पंजाब पुलिस आज कितनी आगे निकल गई है, ये सब चीजें जानना आज बेहद जरूरी है। देखिए, पंजाब में सबसे पहले हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, पंजाब के अंदर चिट्टा अपनी भरपूर मात्रा में बिक रहा है, जिसको नशा खत्म करने की बात पर आए थे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। बाढ़ का हाल आपने देख ही लिया होगा। इसके अलावा हथियारों की पूरी सप्लाई वहां पर चल रही है, और गैंगस्टर्स का बोलबाला है। सुरक्षा का वहां पर कोई किसी की जिम्मेदारी है नहीं, बची नहीं है। एक नेताजी जो बनने वाले शख्स थे, उनको किस तरीके से मारा गया, कई वारदातें वहां हो चुकी हैं, ये अब किसी से पंजाब में छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब के बावजूद, पंजाब में इतनी असुरक्षा बढ़ने के बावजूद, नशाखोरी बढ़ने के बावजूद, पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल के पास होने के बावजूद, आज पंजाब में पुलिस का क्या हाल है ये भी जान लीजिए। दरअसल 2025 के दौरान, बीते साल में, पंजाब पुलिस सबसे ज्यादा दागदार हुई है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, पंजाब पुलिस बेहद दागदार हुई है। पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के ऊपर जो दाग लगे वो किसी से छिपे नहीं है। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी राजनीति के लिए पंजाब पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया, केवल सुरक्षा के लिए नहीं, Z+ सिक्योरिटी लेकर 150 गाड़ियों के काफिले में निकलते, केवल यही नहीं है, इसके अलावा पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कैसे किया है, एक इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी जिमनी चुनावों के दौरान पंजाब पुलिस के एक SSP साहब का तो ऑडियो इतना वायरल हुआ है कि वो बाकायदा चुनाव कैसे लोगों को पकड़ना है, कैसे उनसे नॉमिनेशन छीनने, कैसे वो नॉमिनेशन भरे ना, इसकी तैयारी करनी है। ये सब चीजें कैसे SSP एक ऐसे प्लानिंग कर रहा है अपने पूरे यूनिट से, ये ऑडियो सामने आया। और देखते देखते 1-1.5 घंटे में जब ये सुखबीर सिंह बादल ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, शिरोमणि अकाली दल के नेता, उन्होंने ये ऑडियो डाल दिया, और इसके बाद वो वायरल हो गया। और पंजाब पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के 1 घंटे के अंदर ही सामने आकर साफ तौर पर कह दिया ये वीडियो जो है AI जनरेटेड है। खैर, अब वो वीडियो की जांच चल रही है और इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये हमारे सूत्र बता दें। खैर, इससे आगे चलते। लेकिन यही सब नहीं, इसी दौरान पंजाब पुलिस की एक SSP साहब को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया। ये पहली बार था हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी SSP को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। बहुत बड़ा मामला था। खैर,
सबके बारे में आपको लगातार बताएंगे, लेकिन एक और बड़ा मामला था डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रोपड़ रेंज में तैनात थे और इनकी तैनाती के पीछे सीएम ऑफिस तक का हाथ था और जहां पर ये चाहते थे वहां तैनाती होती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हमारे सूत्र बताते उनके काफी करीबी माने जाते थे, जहां पोस्टिंग चाहते थे वहां पर हो जाती थी। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की कई फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटो तो ऐसे भी है भगवंत मान के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं। खैर, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जो सूत्र बताते हैं मंडी गोविंदगढ़ जो स्क्रैप की मंडी है वहां से भी करोड़ों रुपए रोज का जो जीएसटी चोरी किया जाता है उसमें भी हिस्सेदार माना जाता है और बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया और सरकार को दिया। अपने जो सूत्र थे, जो जो सरकार में उसके बैठे हुए लोग थे, वहां तक उन्होंने पहुंचाया और मौज काट रहे थे, रोपड़ रेंज में लग गए थे। और ये जो साहब हैं डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, क्योंकि इनके पिताजी बहुत ही महल सिंह भुल्लर जो है बहुत पंजाब के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पुलिस के अंदर थे, बड़ी पोस्ट पर थे, तो इनके पिताजी के कारण ये बिना एग्जाम दिए ही, बिना इंटरव्यू दिए ही सीधे डीएसपी लग गए और डीएसपी लगने के बाद ये डीआईजी तक जा पहुंचे अपने रसूखों के कारण, अपने राजनीतिक रसूखों के कारण। और जब ये पकड़े गए, सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 7.5 करोड़ रुपए नगद, 2.5 किलो सोना, 1.5 किलो अफीम, हथियार, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घड़ियां और सैकड़ों देश और विदेश में सैकड़ों बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों के पेपर इनके यहां से बरामद। बड़ा चर्चित केस है और एक मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया सीबीआई ने और दूसरे मामले में होने वाली। खैर, इसके आगे चलते हैं। मोगा में एक सेक्स स्कैंडल हुआ था, उसमें एसएसपी देवेंद्र सिंह गर्चा और एसपी परमदीप सिंह संधू एसएच और एक एसएचओ ये नप गए। लुधियाना में एसएसपी विजिलेंस नप गए। इसके अलावा एसएसपी भूपेंद्र सिंह विर्क फेक एनकाउंटर में इनको सजा हुई। एक बड़ा चर्चित नाम था पंजाब के अंदर, सेना के कर्नल पुष्पेंद्र बाठ खाना खाने अपने परिवार के साथ गए, नशे में धुत 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने जमकर इनको मारा पीटा। ये पता लगने के बावजूद कि सामने सेना के कर्नल पुष्पेंद्र बाठ है और उनका परिवार है, इसके बावजूद नशे में धुत इन इंस्पेक्टरों ने जमकर इनके साथ मारपीट की। बड़ा हंगामा मचा पंजाब के अंदर। पुष्पेंद्र बाठ की पत्नी बाकायदा धरने पे बैठ गई। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उतरे और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सरकार को बहुत जबरदस्त, आप समझिए, विरोध किया इनका। खैर, इसमें 4 इंस्पेक्टरों को सजा हो गई है, अब ये नप चुके हैं। बठिंडा के अंदर आपको याद होगा काली थार वाली मैडम पुलिस की, बड़े गाने बन गए थे, काली थार लेकर घूमती थी लेकिन पुलिस की वर्दी पहनकर चिट्टा सप्लाई कर रही थी मैडम, पकड़ी गई। 6 एसएसपी सस्पेंड हुए हैं, 6 एसएसपी। 2 एसएसपी तो यूपीएससी से जो आए थे वो सस्पेंड हुए। इनमें प्रभजोत कौर ग्रेवाल महिला एसएसपी थी, इनको चुनाव के वक्त शिरोमणि अकाली दल और दूसरी पार्टियों के खिलाफ ये लगातार दर्ज कर रही थी मामले और उनको गिरफ्तार कर रही थी। मैडम को खुद चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा एसएसपी मनिंदर सिंह ये केजरीवाल और भगवंत मान का शिकार बन गए और उन्होंने कहा जी गैंगस्टर्स पे कंट्रोल नहीं करा इसलिए सस्पेंड कर दिया। बहुत ही झूठा फर्जी बात थी ये। एसएसपी लखवीर सिंह हाल ही में सस्पेंड हुए हैं। वीरेंद्र सिंह बराड़ और सुरेंद्र सिंह जो परमार, ये इनके साथ साथ कई और भी अधिकारी सस्पेंड हुए और एआई जीआई एसएसपी ये सब, यानी कि पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई। लुधियाना में भी एसएसपी विजिलेंस सस्पेंड हुए। ये सारी चीजें कुल मिलाकर पंजाब में अगर आप देखें तो पुलिस पूरी तरीके से 2025 के अंदर दागदार हो गई। पंजाब पुलिस को दागी बनाने में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कितना हाथ है ये तो जब सरकार जाएगी तब पता चलेगा।
अदरवाइज अभी पंजाब पुलिस के ऊपर जो ग्रह नक्षत्र उनके खराब चल रहे हैं, ये अभी खत्म होने वाले नहीं है, ये अभी चालू रहेगा तब तक जब तक पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी नाम जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।